प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। निखिल भाई, बोलिए बोलिए। पहला चीज तो ये है कि गुरुजी कहीं भी रहते हैं, आपको देखते हैं तो सब ठीक हो जाता है। अरे, ये तो फिर गड़बड़ हो गई। मतलब हमारा जो है, ये वाला भले धंधा बंद माया करा में। दोगे हमारा। नहीं नहीं, कहने का मतलब मन शरीर कुछ भी रहे, अंदर आनंद से हो हाँ। जाता है आपसे बात करते करते ही। मतलब परेशानी की मैं बात नहीं कर रहा कि परेशानी दूर हो जाती है, लेकिन अंदर जो व्याकुलता है वो समाप्त हो जाती है। ये कैसा बात है? देखो, इस ये मोमेंट ऐसा में ही तो है नहीं हमारे। रहती। देखो, कैसा है कि हमारे गुरुजी जब बैठते हैं ना, यानी आप जो है ना, सारा कुछ कितना भी दर्द से आए हो, कितनी भी पीड़ा और समस्या से आए हो ना, हमारे गुरुजी के सामने जो है ना, सारा कुछ खत्म। यानी उस वक्त उस अवस्था में हो जिस अवस्था में हमारे गुरुजी है, उस वक्त उस अवस्था में हो जिस अवस्था में आपको हमेशा रहना है ना। तो जब उस अवस्था में आप रहते हो, यानी काल कर्म माया, उसके बंधन से हट गए हो, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से बंधन से हट गए हो, और सिर्फ आनंद बहता है ना, सिर्फ आनंद बहता है, सिर्फ परम शून्यता बहती है और दिव्यता बहती है। उस दिव्यता का ही जो है ना, उसी में ही हर वक्त डूबे रहना है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब वो प्रेजेंस चाहिए, वो गुरु का सानिध्य साक्षात चाहिए, तब जो है ना, आपके भीतर के सारे परमाणु बदल जाते हैं। तो हमारे गुरु जी से मिलने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, दूर दूर से आते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को मिल पाते हैं हमारे गुरु जी के सानिध्य में, उनको खुद को मिलने का अवसर मिलता है। यानी उसको आत्मा से साक्षात्कार होने की अनुभूति होती। वो वैसे हैं, उनका ऑरा वैसा है, उनका प्रेजेंस ही वैसा है कि आपको खुद के दर्शन हो जाएंगे। पता नहीं चलेगा इसको खुद का दर्शन कहते हैं, पता नहीं चलेगा इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, ये सब पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा। ये बात है। ये मैजिक है, ये गुरुजी, मैजिक है। हाँ जी। जैसे एक दीपक जो जल चुका है, एक दीपक हाँ, से एक दीपक जहाँ जल चुका है उस दीपक के पास जाएंगे तो भी यही घटना होगी ना? एग्जैक्टली वैसा ही होता है। आप एग्जैक्टली समझ वैसा ही गए ना? होता है ना, कि देखो, अगर हजार दीपकों की लाइन है ना, और एक एक जो है जला हुआ दीपक उसको छुए, फिर उसके बाद में वो दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, इसी तरह से जो है ना, हमारे सारा भगवान से लेकर गुरु परंपरा है। अभी प्रेजेंट में जो है मोहन स्वामी जी है, तो उस तरह से सारा कुछ हो रहा है। तो उनका प्रेजेंस की बात ही अलग है एकदम। वो आपको जो है ना, स्वर्ग से भी ऊपर ऐसा दिव्यानुभूति में डुबकी लगा देंगे। ये वैसा है, वैसा है। जो इस बात को समझ गया ना, वो जुड़ गया। हाँ, ये वैसा है। गुरुजी, इसकी बात आती है कि हम आनंद की जैसे अनुभूति करते हैं। अब एक शब्दों की परिभाषा है कि हम शब्दों में हाँ। बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ जी। बात यह है कि अनुभूति करता ना रहे। जैसे गहरी नींद में हम नहीं रहते, उठ के आते हैं तो बोलते हैं अच्छी नींद आई। हाँ, तो वैसा ही है कि अनुभूति करने वाला नहीं रहता है। आप जब हमारे गुरु जी के प्रेजेंस में रहोगे ना, आप अपने को खुद को भूल जाओगे, और जो बहता है वो सिर्फ प्रेजेंस बहता है और कुछ नहीं बहता। सिर्फ भगवान ही रहता है। भगवान की अनुभूति करने वाला भी गायब हो जाता है। उस लेवल तक पहुंच जाते हो उन क्षणों में, जो अनंत साधना के बाद भी नहीं उपलब्ध होता है ना, हमारे गुरु जी के प्रेजेंस में उपलब्ध हो जाता है। ये ऐसा है, ये बहुत ही अद्भुत है। और उसके बाद वो लौट कर नहीं आता, हाँ, अनुभूति बात खत्म करता हो है। गई, लौटकर। बात हाँ, खत्म। वो देखो, वो जो है, जब स्टेप्स कुछ नीचे उतरता है तब वो लौट के आता है, लेकिन फिर राइट। वापस वो वहां चला जाता है ना। गुरुजी, हमने एक तो देखा गजब। है अवलोकन में कि हमारे अंदर, मतलब मेरे हम्म। अंदर भी एक क्रोध का और ब्लास्ट होने का पैटर्न है। तो जब हम हम्म। इसके अंदर भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सही, अपने आप को सही दिखाने का एक अहंकार अंदर रहता है। मैं सही हूँ। जैसे ऑफिस में गए, कोई हाँ। लेट आया,
मैं तो हमेशा जल्दी हाँ आता हूँ, तो हाँ। वो अहंकार बोल रहा है कि तुम गलत हो, मतलब मैं सही हूँ। ये मैं सही होता है हूँ मतलब ऐसा। ये परिवार में भी रहता है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि मेरे क्रोध के कारण मैं सही हूँ। मतलब ये सात्विक अहंकार ब्लास्ट हो रहा है कि मैं सही हूँ। हाँ, और ये जरूरी है। देखो, मैं सही हूँ, ये सात्विक अहंकार। जी हाँ जी। तो देखो, वो जो सात्विक अहंकार है, वो टूटना जरूरी है, वो खत्म होना जरूरी है। और यहाँ पर तो बहुत सावधानी इसीलिए चाहिए कि मैं मेरे सात्विक अहंकार को भी खत्म कर दूंगा, है ना। यानी वो भी जो है ना, उसका स्वरूप है, मैंने मेरे सात्विक अहंकार को भी खत्म कर दिया। ये और सूक्ष्म, वो अहंकार जो है ना, सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर होता जाता है। इसको पीछे पड़ना है, और होश पूर्वक वो अवस्था ही ऐसी आ जाएगी कि फिर जो सूक्ष्म अहंकार भी बचेगा नहीं, है ना। तो ये बात हो कोई जाएगा, खाई होती निश्चिंत है रहेगा। कि जब मनन करते हैं तो यही हाँ बात आती है कि मैं अहंकार नहीं करूंगा, ये भी मैं ही अहंकार हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं हाँ, नहीं करूंगा। होगा गेम होगा होगा। गेम घूम फिर के सर्कल में ही आ जाता है उसी। हाँ, लेकिन होगा। देखो, उपासना से ये सारा कुछ हो जाएगा। और निष्ठा, परमात्मा में निष्ठा से सारे अहंकार की, वो जो है ना, क्या बोलते हैं, उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। परमात्मा में निष्ठा से निश्चिंतता आती है। और कोई भी चीज से जीवन में निश्चिंतता आती ही नहीं है। ये लिख लेना, निश्चिंतता चाहिए तो निष्ठा जरूरी है। और परमात्मा में निष्ठा समझदारी से आएगी, है ना। होश, समझदारी, वो चार जो बताया था ना, उससे आती है। और कुछ? इससे पहले भी आपसे बात हुई थी, गहरी बात। तो आपने बोला था कि जब हम हम्म हूं में रहते हैं तो एक स्टेट है, हम हूं पे जैसे हम्म। जाते हैं और लौट आते हैं, तो वो नीरस सा लगता है। हाँ तो आपने बोला कि आप वहां पहुंचे हो लेकिन वहां से भी गुण प्रवाहित होने चालू नहीं हुए। तो अब आगे का हाँ, मार्गदर्शन दीजिए। बात खत्म हो गई ना। आप हमारे साथ हंस रहे हो, आप हमारे साथ खेल रहे हो, ये क्या है? ये सारा रस ही तो है रहने का, है ना। बात खत्म हो गई। बाकी सारी चीजों को छोड़ो, रस में बहते रहो, रस में बहते रहो। है ना। इससे अलावा और कुछ क्या है लाइफ में? और क्या है बताओ? कुछ भी नहीं है। न संसार में, न अध्यात्म में, बात ही खत्म हो जाती है ना। तो फिर सिर्फ रस ही रस बहता रहता है, आनंद ही आनंद बहता रहता है। और नाचना गाना झूमना ये सब कुछ होता रहता है ना। जीवन में जब निश्चिंतता आ जाती है तो यही सारा बहता है। जिसके जीवन में चिंता ही नहीं है, निश्चिंतता हो गया है, वो पद को उपलब्ध हो गया है, फिर क्या बचा? फिर तो नाचना गाना ही बचा ना। हर सिचुएशन, चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, हंसते हैं। चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, हमारे फेवर में है या नहीं फेवर में है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कह के हंस दिए, नाच लिए, बात खत्म हो गई। है ना। चिंता करने वाला वो है, वो निष्ठा हो गई, तो बात खत्म हो जाती है वहां पर। तो इसीलिए जो है ना, कितना भी तकलीफ में है, जो भी है, उसमें वो सदा हंसता रहता है, आनंद में रहता है। क्योंकि वो आनंद का जो सोर्स है, वो दिव्य गुणा का जो सोर्स, वो सच्चित आनंद, ये सारा कुछ वहीं से बहता है, वहीं से बहता है। गुरुजी, कभी तो ऐसा ऐसा हुआ है। है जीवन में कि कोई आदमी जिसे इस पद पर ना भी आना हो, फिर भी उसे हम्म। वो आत्मिक स्थिति आ गई कृपा से? ऐसे भी हाँ, देखो कैसा होता है। हाँ देखो, कुदरती, यानी प्राकृतिक हिसाब से भी ये होता है। बहुत समय लगता है, और बहुत ही रेयर होता है। प्राकृतिक, यानी मैंगो जो है, आप कुछ भी कह लो ना, एक बार वृक्ष लग गया, फिर वो मैंगो के फल लग गए, उसको न पकना है तो भी पकेगा।
ये प्राकृतिक हिसाब से होता है। और दूसरा, कृपा से होता है, परमात्मा की कृपा से। सत्पुरुष की दृष्टि पड़ जाती है, उनकी कृपा बरस जाती है, तो भी जो है ना वो हो जाता है। तो मतलब ऐसा है, व्यक्ति ना दोनों भी तरफ से चाहे तो होता है। गुरु पार कर देते हैं। हाँ, ना चाहे तो भी हो जाता है। देखो, एक बार जो है ना कैसा है, आपने वो जो कोर रहता है ना, खाने का निवाला, इतना लिया है और उसको मुंह में डाला है। अब आपके ऊपर है कि वो निवाला मुंह में डाले या नहीं, यहाँ तक आपके ऊपर है। फिर निवाला मुंह में डाल दिया, चबाया है, उसके बाद में आप उसको निगलते हो। अब निगलना है या नहीं है ये आपके ऊपर है। उसके बाद में एक बार वो गले से नीचे उतर गया, है ना, उसके बाद में एक बार आपने उसको घोट लिया, मतलब गले से नीचे उतार दिया, उसके बाद में आपके हाथ में नहीं है, वो रोकना आपके हाथ में नहीं है। वैसे ही कुछ चीजों के बाद में जब आप परिपक्व होते हो, तब तक आपके हाथ में है कि जाना है या नहीं जाना, जाना है या नहीं जाना। और एक बार वो छलांग लग गई, फिर तो आपके हाथ में भी नहीं रहेगा, है ना। तो वैसा है ये। तो कई बार तो बड़ी सत्पुरुष अद्भुत बात। आशीर्वाद ही देते हैं हाँ, कि बोलिए। आकार टिक कर देते हैं। आशीर्वाद देते हैं कई बार सत्पुरुष कि हाँ होगा बस। और वो साधक कई बार देखने वो में आता है कि कई माया में फंसा हुआ है, क्या फिर भी वो पार लग जाता है। वो लग जाता है, क्योंकि सत्पुरुष के आशीर्वाद खाली नहीं जाते, है ना। आज नहीं तो कल वो हो ही जाता है। अगर आप मस्ती नहीं करोगे तो तुरंत हो जाता है। अगर आप मस्ती में चढ़ गए, यानी इधर उधर भटक गए और आपने अपना दिमाग ये वो सब सारा चला दिया, तो कल्याण तो होता ही है, लेकिन एक दो तीन चार जन्म के बाद में होता है। इसीलिए सत्पुरुष के आशीर्वाद खाली नहीं जाते। लेकिन हमारी मस्ती भी वैसी है ना, हमारी क्या कहते हैं उसको, खुजली कहते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। मतलब बात और ऐसी है कुछ। कि सीधे मान जाओ या डंडे खा के मानो। हाथ पकड़ कर चलो नाचते गाते या डंडे खा के। हाँ, चलना तो है ही। सीधी बात है ना। हाँ, तो जिसको समझ में आ गया ना, वो हाथ पकड़ के नाचता गाता चलता है ना। और जिसको समझ में नहीं आएगा ना, वो सोचता रहेगा, जाऊं नहीं जाऊं, गया तो क्या होगा, पीछे भी सारा छूट जाएगा, ये है वो है, इतनी झंझट है, पाल के बैठा हूं। तो वो बैठता ही रहेगा, सोचता ही रहेगा, छूट जाएगा, है ना। तो उसके हाथ से सत्पुरुष छूट जाएंगे। ऐसा है। तो कोई बात नहीं। तो जो समझ गया वो जुड़ गया, वो पार लग गया, है ना। ऐसा है, ऐसा, ऐसा, जो समझ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ। इतना ही हजम हो जाए गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सभी का सभी को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। ठीक है।